तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं टीम ककाशी को जो कि टोबी पर अटैक कर रहे थे। सबसे पहले कीबा अपने फैंग ओवर फैंग से उस पर हमला करता है लेकिन वो उससे बच जाता है। फिर नारुतो अपने राशिंगान से अटैक करता है लेकिन वो उसके आर पार निकल जाता है। तभी यामाटो उसे अपने बूट स्टाइल से पकड़ लेते हैं लेकिन वो उससे भी बाहर निकल जाता है। ये देखकर यामाटो कहते हैं क्या ये इससे कैसे बच गया। फिर टोबी कहता है लगता है मैं कुछ ज्यादा ही फ्लेक्सिबल हूँ और अब टाइम है अटैक करने का, हिडन जुत्सु। ये देखकर ककाशी कहते हैं सभी लोग पीछे हट जाओ। फिर टोबी अपने हिडन जुत्सु का यूज करता है लेकिन वहाँ पर कुछ भी नहीं होता। फिर नारुतो कहता है क्या ये हमारे साथ कोई मजाक कर रहा है। और हाँ, जब मैंने इस पर राशिंगान से अटैक किया था तो मुझे पूरा यकीन है मेरा राशिंगान इसको लगा था। फिर यामाटो कहते हैं हमारे सारे अटैक उसके आर पार हो रहे हैं, तुम्हें क्या लगता है ककाशी। फिर ककाशी कहते हैं मुझे लगता है उसके पास कोई खास तरह का जुत्सु है। और उधर सीनो अपने कीड़ों से उस पर अटैक करने की तैयारी कर रहा था। फिर सीनो उस पर अटैक कर देता है लेकिन टोबी उससे बच जाता है। ये देखकर नारुतो कहता है हे सीनो क्या कर रहे हो, वो तुम्हारे सारे कीड़ों से बच गया। फिर सीनो अपने कीड़ों से उसे चारों तरफ से घेर लेता है और कहता है अब ये उनसे बचेगा या उनके आर पार जाएगा, मुझे पता चल जाएगा कि उसका जुत्सु क्या है। फिर हिनाटा अपने ब्याकुगान से देखकर बताती है कि वो अभी उसके अंदर ही है। और यामाटो भी उसे अपने बूट स्टाइल से पकड़ने की कोशिश करते हैं। फिर ककाशी सीनो से पूछते हैं सीनो बताओ वहाँ पर क्या चल रहा है। फिर सीनो कहता है वो अभी मेरे इंसेक्ट से घिरा हुआ है और मेरे इंसेक्ट उसका चाकरा खा रहे हैं। लेकिन तभी सीनो अचानक से चौंक जाता है और हम देखते हैं टोबी वहाँ से गायब हो गया था। फिर सीनो कहता है यहाँ पर आखिर चल क्या रहा है, मेरे इंसेक्ट उसका चाकरा खा रहे थे और वो अचानक से गायब हो गया। उधर ककाशी मन में सोच रहे थे क्या ये कोई टेलीपोर्टेशन जुत्सु का यूज कर रहा है, लेकिन उसने किसी साइन का भी यूज नहीं किया, ये तो फोर्थ होकागे से भी ताकतवर है। फिर साकुरा कहती है अगर वो अपनी बॉडी को गायब कर सकता है तो वो अपने किसी भी बॉडी पार्ट्स को भी गायब कर सकता है, इसीलिए उस पर कोई अटैक काम नहीं कर रहा। तभी जेत्सु भी वहाँ पर आ जाता है और कहता है सास के जंग में जीत गया और इटाची उचिहा मारा गया। फिर टोबी कहता है क्या मुझे यकीन नहीं हो रहा है, मजाक था जैसा कि मैंने सोचा था। फिर ककाशी कुछ देखते हैं और उनके पसीने छूट जाते हैं। फिर मादरा कहता है हम किसी और वक्त ये खेल खेलेंगे। फिर ककाशी कहते हैं शारिंगान आखिर ये है कौन। फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। फिर ककाशी कहते हैं हमें उनसे पहले सास्के को ढूंढना होगा और वो हिनाटा को अपने ब्याकुगान से देखने के लिए कहते हैं। फिर हिनाटा उन्हें बताती है यहाँ से 10 किलोमीटर दूर जंगल में आग लगी हुई है और वो फायर ब्लैक कलर की है। फिर ककाशी कहते हैं अमातरासु सभी लोग जल्दी मेरे पीछे आओ। उधर हम देखते हैं जहाँ सास्के और इटाची पड़े हुए थे, मादरा वहाँ पर पहुँच जाता है और वो जेत्सु से कहता है जैसा कि तुमने पूरा बैटल देखा है तो तुमने जरूर इसे रिकॉर्ड किया होगा, मैं बाद में आराम से इसे देखूंगा। फिर सभी लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं। ककाशी सबको रोकते हैं और कहते हैं ध्यान से, ये आग तब तक जलती रहती है जब तक ये अपने टारगेट को पूरी तरह से खत्म ना कर दे। फिर यामाटो अपने जुत्सु का यूज करके वहाँ की जमीन को 2 हिस्सों में बांट देते हैं और वो सभी आगे चले जाते हैं। उधर जेत्सु सास्के की टीम को जाकर बताता है कि सास्के जीत चुका है और वो अकात्सुकी के हाइड आउट में है तो उन्हें भी वहाँ पर चलना चाहिए। फिर हम देखते हैं वो सभी वहाँ पहुंच गए थे लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं था। ककाशी कहते हैं हम लेट हो गए। उधर हम देखते हैं सास्के को होश आ जाता है और पीछे से मादरा कहता है मैंने तुम्हारे घाव को भर दिया है, तुम जीत चुके हो। मैं तुम्हें इटाची के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ, तुम्हें लगता है उसके बारे में तुम्हें सब कुछ पता है लेकिन तुम गलत हो। तभी सास्के की आंख में राशिंगान एक्टिवेट हो जाता है और मादरा अमातरासु से जलने लगता है। फिर वो दर्द के मारे अंदर चला जाता है। फिर सास्के कहता है आखिर ये क्या हो रहा है। फिर मादरा कहता है ये अमातरासु इटाची ने मुझे मारने के लिए लगाया था, वो चाहता था कि मैं तुमसे कभी ना मिलूं। अच्छा हुआ वो मेरे बारे में ज्यादा नहीं जानता था, नहीं तो मैं अभी मर गया होता। फिर सास्के कहता है ये आखिर था क्या। फिर मादरा कहता है इटाची ने तुम्हारे ऊपर कोई जुत्सु किया था, वो अपनी आंखों की ताकत तुम्हें देना चाहता था। फिर सास्के कहता है आखिर तुम्हारा मतलब क्या है, वो ऐसा क्यों करेगा। फिर मादरा कहता है तुम्हें अभी भी समझ नहीं आया, वो तुम्हें बचाना चाहता था। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना। पिछले एपिसोड का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मैं मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द किसी नेक्स्ट एपिसोड में।